10वीं के बच्चे से अगर आप पूछिए वो भी कहेगा ये गड़बड़ी और घोटाला हुआ है। 720 अंक 67 बच्चों को मिल गया, सबके सब टॉप कर गए। वो बेदी राम का नाम क्यों आया जो एनडीए के घटक दल का विधायक है? माननीय सर्वोच्च न्यायालय को अपने फैसले पर पुनर्विचार करना चाहिए और नीट की दोबारा परीक्षा करानी चाहिए। देखिए, मैं किसी कोर्ट के फैसले पे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, लेकिन जो अब तक पब्लिक डोमेन में आया है, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि नीट यूजी की परीक्षा के मामले में अगर आप देखेंगी तो एक ही नंबर 67 बच्चों को कैसे मिल गया। 10वीं के बच्चे से अगर आप पूछिए वो भी कहेगा ये गड़बड़ी और घोटाला हुआ है। एक ही 720 अंक 67 बच्चों को मिल गया, सबके सब टॉप कर गए। और कुछ सिलेक्टेड सेंटर्स हैं जहां से ये घटना हुई, गोधरा में, हरियाणा में। और अगर कुछ गड़बड़ी नहीं हुई है तो आप बताइए सीबीआई इंक्वायरी क्यों हो रही है? वो बेदी राम का नाम क्यों आया जो एनडीए के घटक दल का विधायक है? तो मुझे लगता है इन बातों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए और जो री एग्जाम की मांग है कि नीट की दोबारा परीक्षा कराई जाए, उस पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय को एक बार पुनर्विचार करना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय तो क्लियरली कह रही है कि ये जो है ये पटना और हजारीबाग तक ही सीमित था, अन्य जगह मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप इसकी डिटेल में जाएंगे, गोधरा में क्या हुआ है? बिहार का बच्चा, उड़ीसा का बच्चा, महाराष्ट्र का बच्चा जाके गोधरा के सेंटर पे एग्जाम दे रहा है। तो ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि इसको थोड़ा समय लेके और इस पे अब माननीय सर्वोच्च न्यायालय को अपने फैसले पे पुनर्विचार करना चाहिए और नीट की दोबारा परीक्षा करानी चाहिए। एक और सवाल, राहुल गांधी जिस तरीके से कह रहे हैं कि ईडी के इनसाइडर ने मुझे बताया कि मेरे ऊपर भी प्लानिंग की जा रही है कि अब रेड हो सकता है, क्या कहेंगे? इसमें कोई झूठी बात नहीं है। देखिए, जब भी कोई सरकार के खिलाफ आवाज उठाता है, निश्चित रूप से उसके पीछे ईडी डाल दी जाती है, उसके पीछे सीबीआई डाल दी जाती है। और यही हेमंत सोरेन जी के साथ हुआ, यही केजरीवाल जी के साथ हुआ, यही मनीष सिसोदिया के साथ हुआ, सत्येंद्र जैन के साथ हुआ, मेरे साथ हुआ। जो इस सरकार के खिलाफ आवाज उठाएगा उसको पकड़ के जेल में डाल देंगे। तो ईडी और सीबीआई का खुलेआम दुरुपयोग हो रहा है। जो भी सरकार के खिलाफ बोलता है उसको जेल में डालते हैं। राहुल गांधी जी की जो चिंता है वो बिल्कुल अपनी जगह जायज है। और मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं मोदी सरकार से कि अब वक्त बदल गया है, आप ये सब मत कीजिए। अभी आप 240 पे पहुंचे हैं, कल को 24 पे पहुंचेंगे और फिर आगे 2 पे पहुंचेंगे। लोकतंत्र में जनता बड़ी होती है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।